लें जी, हम कैलाश जाने के लिए इस्लामाबाद से निकल चुके हैं और इस वक्त मोटरवे पे हैं। कैलाश वैली जो है वो चित्राल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। और कैलाश का जो कल्चर है वो अपना ही है और बहुत ज़्यादा जो फॉरेनर्स हैं और जो लोकल टूरिस्ट हैं कैलाश के जो लोग हैं उनके कल्चर को देखने के लिए और उसको एक्सप्लोर करने के लिए कैलाश वैली जाते हैं। जब आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो कर्नल शेर ख़ान इंटरचेंज से आप मोटरवे नीचे उतरते हैं और वहाँ से आप जो है सवात मोटरवे पे आ जाते हैं। और सवात मोटरवे से आपको चकदरा तक जाना पड़ेगा और चकदरा पहुँचने के बाद जो सवात मोटरवे है वो मैंगोरा की तरफ चली जाती है और आप चकदरा से चित्राल दीर या चित्राल की तरफ टर्न हो जाते हैं। तो इसी रूट पे फिर आगे जाके आप या चित्राल पहुंच जाते हैं या फिर आप उससे कुछ पहले अयून गांव में ड्रॉप होके कैलाश चले जाते हैं। आप लोकल ट्रांसपोर्ट से भी चित्राल या कैलाश जा सकते हैं। अगर आपने गाड़ी हायर करके नहीं जाना और आप लोकल ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद से हिंदूकश ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती है जो कि बहुत कंफर्टेबल और एयर कंडीशन सर्विस है इन एरियाज़ के लिए। रात को 8 बजे गाड़ी निकलती है और सुबह 8 बजे आपको चित्राल पहुंचा देती है और चित्राल से फिर आप कैलाश जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सर्विस है, इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अगर आपका बजट कम है और आप गाड़ी हायर करके नहीं जा सकते तो आप जो है हिंदूकश सर्विस को अवेल कर सकते हैं। कैलाश की 3 वैलीज़ हैं, बम्बोरेड, बरीर और रंबूर। अगर आपने ये तीनों वैलीज़ विज़िट करनी है कैलाश में तो आपको सबसे पहले अयून गांव है वहाँ पे जाना पड़ेगा इस्लामाबाद से। और वहाँ से फिर आप कैलाश की इन तीनों वैलीज़ में जब बारी बारी जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इस्लामाबाद से चित्राल जाएं और चित्राल से फिर वापस आएँ कैलाश के लिए। और कैलाश से जब आप चित्राल से कैलाश के लिए वापस आएंगे तो आपको तकरीबन 3 घंटे जो है वो लग जाते हैं। सवात के ये जो टनल्स जिनमें से हम गुजरते हुए जा रहे हैं, इन टनल्स कुछ टनल इनमें से बन गई थी उस वक्त जब हमने ये ट्रैवल किया था और कुछ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अब ये बन गई हैं सवात मोटरवे पे और सवात मोटरवे चकदरा तक बिल्कुल क्लियर है। और चकदरा से हम टर्न हो जाते हैं कैलाश की तरफ, अयून की तरफ या चित्राल की तरफ। तो वो एक अच्छा खासा डिस्टेंस है चकदरा से भी जो कि हमें ट्रैवल करना पड़ता है कैलाश के लिए। कैलाश जाने के लिए अगर आप चित्राल वाला रूट लेते हैं कि पहले आप चित्राल जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे और अगले दिन वापस आप फिर कैलाश वैलीज़ को विज़िट करेंगे तो आपको इस्लामाबाद से चित्राल जाते जाते तकरीबन 12 घंटे लग जाते हैं। पहले मतलब स्टेप में आप जाएंगे इस्लामाबाद से दीर और ये तकरीबन 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है और तकरीबन 6 से 7 घंटे इस डिस्टेंस को कवर करने में लगते हैं। फिर आपको दीर से चित्राल जाना पड़ेगा जो कि 150 किलोमीटर है वहाँ से, और इसमें भी 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। यानी कुल मिला के आपको 12 से 13 घंटे चित्राल पहुँचते पहुँचते लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप बीच में स्टे भी करते हैं तो 13 घंटे का बन जाता है ये ट्रैवल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि या तो आप अयून गांव में ड्रॉप हो जाएं जब आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं और चित्राल जाते वक्त, और अयून गांव से आप 4x4 जीप लें और फिर कैलाश की तीनों वैलीज़ को विज़िट करके चित्राल पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कैलाश नहीं जाना चाहते और आपको कोई इस तरह की आपके पास ट्रांसपोर्ट का मसला है या जो भी है तो आप पहले चित्राल चले जाएं, चित्राल जाके स्टे करें और वहाँ से फिर आप कैलाश आ सकते हैं। कैलाश जब आप आएंगे तो आपको तकरीबन चित्राल से 3 घंटे लगेंगे और आपको 4x4 गाड़ी पे आना पड़ेगा, क्योंकि अयून गांव से आगे कोई भी गाड़ी जो है नॉर्मल मतलब 4x4 के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी रास्ते में हम रुके हैं लंच के लिए और यहाँ पे जिस होटल पे हम रुक गए हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती और बहुत मुश्किल से उनको समझाना पड़ा है हमें कि हमें खाने के लिए क्या चाहिए। मुझे दाल चावल चाहिए थे लंच के लिए अपने, तो मुझे उसको समझाने में अच्छा खासा टाइम लग गया। उस होटल वाले को बड़ी मुश्किल से मैं समझा पाया हूँ कि मुझे दाल चावल की एक प्लेट जो है वो बना दे। कैलाश को विज़िट करने का जो बेस्ट सीज़न है वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक है और विंटर्स जो है यहाँ पे बहुत हार्श होती हैं कैलाश के अंदर, और विंटर में बेहतर है कि अवॉइड किया जाए और ना जाया जाए। अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो बम्बोरेड वैली में पीटीडीसी का मोटल मौजूद है, बहुत खूबसूरत मोटल है, बहुत पुरसकून जगह पे है और वहाँ पे रुक के जो है एंजॉय किया जा सकता है। इसके अलावा एक दो और होटल हैं उसी लेवल के, उसी स्टेटस के पीटीडीसी की तरह, जहाँ पे
आप फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ अच्छे माहौल में रह सकते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे होटल भी हैं काफ़ी, जो कि वहाँ पे रिहाइश के लिए अवेलेबल हैं। लें जी, हम लवारी टनल के करीब पहुँच गए हैं। अभी हमें यहाँ पे रोक लिया गया है, क्योंकि लवारी टनल में ये एक तरतीब के साथ ट्रैफिक को छोड़ते हैं। एकदम से बहुत सारी गाड़ियों को नहीं जाने देते, थोड़ा थोड़ा वक्फे से जो है वो गाड़ियों को जाने देते हैं। लवारी टनल की अगर हम बात करें तो लवारी टनल जो है वो एक बताते ख़ुद एक बहुत एक्सट्रीम किस्म का प्रोजेक्ट है इस इलाके के लिए, क्योंकि ये वाला जो इलाका है चित्राल का और कैलाश वगैरह का, ये सारे का सारा सर्दियों में बंद हो जाता था, बाकी जगहों से कट जाता था। लाइक इस्लामाबाद और दीर वगैरह से इसका ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाता था, क्योंकि स्नो फॉलिंग की वजह से लवारी टॉप जो है वो बंद हो जाता था और चित्राल आने जाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। लोकल लोग टोटली डिपेंड कर रहे होते थे बाय एयर, जो उनको जो है वो फूड और बाकी चीज़ें जो है उनकी तरसील होती थी। तो लवारी टनल बनने के बाद ये एक बहुत सहूलत हो गई है कि ये चित्राल जो है और कैलाश वैलीज़ जो हैं ये पूरा साल जो है वो खुली रहती हैं और वहाँ पे इजीली जो है वो खुराक वगैरह और बाकी चीज़ें ट्रेड वगैरह होती रहती है वहाँ पे। लवारी टनल की जो टोटल लेंथ है वो है तकरीबन 8.5 किलोमीटर और या 5.3 माइल्स, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो तकरीबन 2050 मीटर या 6726 फीट है। लवारी टनल की जो कंस्ट्रक्शन है वो 2005 में शुरू हुई थी और 2017 में ही जाके ये कंप्लीट हुई थी, और इसके ऊपर तकरीबन 275 मिलियन US डॉलर जो है वो खर्च आया। अहमद, अहमद, बढ़िया। तुम सबसे पहले उठे हो लगता है ना? रात तुमने पता है मेरे साथ क्या किया है? मैं रात में सो रहा था ना, भाई वो तू है ना यार, बिल्कुल गिलगित जैसा ही है, फजूल पहाड़ सऊदी भी पूरा ऐसा ही है। मार खाएंगे बर्गर बच्चे, हमारे ट्रिप के बर्गर बच्चे परिंदे के अलावा। वो देखो वो उदास उल्लू भरा वही कह रहा हूँ यार, हट आगे जब स्लो है मेरे का 30 दिन का होता है।
उसके बाद के यार मुझे दीवाना छोड़िए। चलो बैठो। चलो तुम्हारी मॉडलिंग खत्म हो गई हो तो चले वैसे सर अहमद मज़ा आ रहा है? हाँ डर तो लग रहा? डर बट इफ दैट देख के नीचे देखो गधे। तुम्हारी इधर देखो, सही होगा। सुकून से बैठे हुए थे। अहमद तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? खुशी से या डर से? यार वो इस पीछे का ख्याल है। इस वाले पीछे ना, इस वाले इधर वाले पीछे। जो बच्चे खत्म हो गए हैं वापिस ठीक है, क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, नहीं बोलना, बोले अहमद खान को वापस हाउस पे लो। यार वो जा रहे हैं, गाड़ी आ गई, वो जा रहा है, छोड़ जा, वो गिरेगा।